वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर का अंतिम सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 2021 में बिहार सरकार ने किस शहर में पहला चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2021 में बिहार सरकार ने पहला चलायमान सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है दरभंगा में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कुबेर की 9वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है? कुबेर की 9वीं शताब्दी की मूर्ति पाई गई है पटना जिले से। अगला प्रश्न है, सुपौल जिले में कोसी नदी के पार दगमड़ा बहुउद्देशीय जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए बिहार राज्य जल विद्युत निगम ने किस सार्वजनिक उपक्रम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह सार्वजनिक उपक्रम हो जाएगा एनएचपीसी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मीडिया में अक्सर चर्चा की जाने वाली I2U2 पहल का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा देश है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। I2U2 पहल का हिस्सा है भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, बिहार में निवेशक सम्मेलन सब बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 का शुभारंभ किसने किया है? बिहार में निवेशक सम्मेलन सब बिहार कपड़ा और चमड़ा नीति 2022 का शुभारंभ किया है नीतीश कुमार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य की सार्वजनिक परिवहन बस सेवा ने 2022 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान क्या है? जून 2022 में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का स्थान है 104वां स्थान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, मछली उत्पादन में बिहार राज्य का देश में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन में बिहार राज्य का देश में चौथा स्थान है। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तपन डेका जी को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एनोकावैक्स एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा वैक्सीन है जो जानवरों के लिए न्यूट्रलिस में सक्षम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में। केरल राज्य में टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने जून 2022 में भारत की सबसे बड़ी
तैरती सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? अगला प्रश्न है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चुना गया है जम्मू और कश्मीर को। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के रूप में किस दिन को चुना गया है? तो दोस्तों वह दिन हो जाएगा 15 अगस्त का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अगस्त 2022 में भारत की आज़ादी की 75 साल की यात्रा का जश्न मनाने के लिए किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों वह कंपनी हो जाएगी गूगल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अगस्त 2022 में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है देवेश चंद्र ठाकुर जी को। अगला प्रश्न है 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इसे किस राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है? केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है। इसे लागू नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जबकि महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यह तीनों राज्यों में लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने के लिए कारगिल के द्रास में किस युद्ध पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? तो दोस्तों वह युद्ध पॉइंट का नाम हो जाएगा पॉइंट 5140, जिसे कि गन हिल नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उत्पाद को अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है? अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है मिथिला मखाना को, जो कि अपना प्यारा बिहार राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों वह कंपनी हो जाएगी रॉयल एनफील्ड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2022 में अकेले पूरी दुनिया उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2022 में अकेले पूरी दुनिया उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं मैक रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पानेक्स 21 अभ्यास निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़ा है? पानेक्स 21 अभ्यास जुड़ा हुआ है बिमस्टेक संगठन से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सेल को। ऑप्शन नंबर बी। सेल की स्थापना 1974 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्न में से किस शहर को अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? भारत की पहली वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है एमपी के इंदौर को। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अपने सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है? अपने सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है दुबई, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंकशास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अंकशास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, उनका नाम है जेसी चौधरी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर 2022 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2022 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा दावोस, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा देश बन गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश बन गया है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा जून 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? 2022 से पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल लेवेलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में किस शहर को दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियना को। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमेश्वरन अय्यर को। अगला प्रश्न है, 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमेतिये 2022 भारत और डैश के बीच आयोजित किया गया है? 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमेतिये 2022 भारत और सेशेल्स देश के बीच आयोजित किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस राज्य ने अपना निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो दोस्तों वह राज्य है अपना प्यारा बिहार राज्य।